हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निकिता एंड आज के वीडियो में हम क्लास 11th एंड 12th के लिए जो इम्पोर्टेंट अंतर होते हैं जो हिंदी में अक्सर पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर हो गया, और रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर। तो जीवनी और आत्मकथा में अंतर देखते हैं। जीवनी जो होती है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। जीवनी जो हमारे जीवन में जो घटनाएं घटित होती है उन पर आधारित होती है, और आत्मकथा जो होती है ये काल्पनिक भी हो सकती है, यानी कि हम अपने मन से भी उसमें कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। हमारा सेकंड अंतर है, जीवनी किसी महापुरुष पर आधारित होती है, मतलब कि कोई महापुरुष होता है जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनकी जीवनी लिखी जाती है। और आत्मकथा में लेखक जो होता है वो अपने स्वयं के जीवन पर लिखता है, मतलब कि अपने जीवन के बारे में लिखता है। आत्मकथा यानी कि अपनी स्वयं की कथा। जीवनी में लेखक तटस्थ होकर लिखता है, और आत्मकथा में लेखक अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर लिखता है, मतलब कि सोच सोचकर उसमें लिख सकता है कि क्या लिखना है अपनी आत्मकथा में। जीवनी में लेखक अपने विचार एवं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, मतलब कि जीवनी में ऐसा नहीं है कि हम अपने विचार दे देंगे कि मतलब अपने मन से कुछ भी बता देंगे कि कैसे वहाँ पर दूसरे व्यक्ति को इंक्लूड करना है या किसी चीज़ को वहाँ पर इंक्लूड करना है जो उस महापुरुष के जीवन से संबंधित नहीं थी, किसी दूसरे से संबंधित है, उसको हम अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। और आत्मकथा में लेखक जो होता है अपने स्वयं के विचार व्यक्त करता है कि वो अपनी आत्मकथा में क्या बताना चाहता है, अपने बारे में क्या बताना चाहता है। तो ये होता है आत्मकथा में अंतर। और जीवनी में रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है? रेखा चित्र जो होता है सामान्य से सामान्य लोगों का भी हो सकता है, और संस्मरण जो होता है किसी विशेष व्यक्ति का ही होता है। संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति का होता है, रेखा चित्र जो होता है वो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। रेखा चित्र चरित्र प्रधान होता है और संस्मरण वास्तविक होता है। फिर है, रेखा चित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ होता है, संस्मरण व्यक्ति परक होता है। रेखा चित्र में अतीत का परिवेश अनिवार्य नहीं होता, इसमें अतीत का परिवेश अनिवार्य नहीं होता, लेकिन संस्मरण में अतीत का परिवेश अनिवार्य होता है। कहानी और उपन्यास में अंतर, ये ज़्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, कहानी और उपन्यास में अंतर। तो कहानी की रचना कैसी होती है? छोटी होती है, और उपन्यास की रचना जो होती है बड़ी होती है। उपन्यास में बहुत सारी कहानियाँ जैसे जुड़ी हुई होती है तो वो उपन्यास कहलाता है। और कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। जब कहानी की रचना छोटी होती है तो इसमें पात्रों की संख्या भी कैसी होगी? कम होगी। उपन्यास जो होता है वो बड़ा होता है तो इसमें पात्रों की संख्या भी अधिक होती है। कहानी में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। कहानी में क्या होता है कि किसी भी एक ही घटना का वर्णन होगा। और संस्मरण में जो तो संस्मरण में ये उपन्यास में क्या होता है? संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है। उपन्यास में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, यानी कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, उन सभी के बारे में बताया जाता है उपन्यास में। कहानी में एक ही गद्य होता है, यानी कि एक ही कथा होती है, और उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ अनेक प्रासंगिक गौण कथाएं जुड़ी होती है, मतलब कि एक मुख्य कथा तो होती है लेकिन उससे जुड़ी हुई कई कथाएं भी होती है। फिर है, नाटक और एकांकी में अंतर क्या होता है? तो नाटक में अनेक अंक होते हैं। नाटक में क्या होता है? अनेक अंक होता है। एकांकी में एक अंक होता है। एक अंकी यानी कि एक अंक होता है। तो एकांकी में एक अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। दूसरा अंतर है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। नाटक में होता है पात्रों की संख्या अधिक होती है, और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक में विस्तार होता है और एकांकी संक्षिप्त में होती है। एकांकी जो होती है संक्षिप्त में होती है, यानी कि उसमें ज़्यादा विस्तार नहीं होता है, और नाटक में बहुत विस्तार होता है। नाटक की समयावधि अधिक होती है जब इसका विस्तार होता है, यानी कि नाटक जब बड़ा होता है तो उसमें समय भी कैसा लगेगा? अधिक लगेगा। और एकांकी की समयावधि कम होती है। तो ये हो गया हमारा नाटक और एकांकी में अंतर। और यहाँ जो संवत होता है वो सन से 57 साल आगे चलता है। जो संवत होता है वो सन से कितने साल आगे चलता है? 57 साल आगे चलता है। तो ये हो गए हमारे मुख्य अंतर। आगे के वीडियो में हम और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।